पहुंची है कि जिस मलऊन ने रोज़े आशूर निहायत ही जुल्म व सितम के साथ खानदान इस्मत व तहारत कि बेमिसाल बेनज़ीर हस्तियों को तहतेग किया। चांद रात है ना, हमारे दिल गम से भरे हुए हैं, रोने के लिए आमादा है। रैयान इब्ने शबीब कहते हैं कि मैं पहली मुहर्रम को सामिनुल हुजज इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, देखा अब गमगीन है, सियाह लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। रैयान इब्ने शबीब का कहना है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्ने शबीब, आज तुमने रोज़ा रखा है? कहा नहीं मौला, रोज़ा नहीं रखा, अपने यहाँ भी मुस्तहब है, कल का रोज़ा रखना बहुत फजीलत है, पहली मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम और 7वीं मुहर्रम। फिर उसके बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए रैयान, जनाब ज़करिया ने आज के दिन अपनी नस्ल पाक, अपने बेटे के लिए, जनाब यहया के लिए, नस्ल पाक के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को मुस्तजाब किया था और मलाइका को हुक्म दिया था कि जब ज़करिया मिहराब इबादत में हों तो उन्हें जा कर के उनके बेटे यहया की बशारत दे देना। मलाइका ने ऐसा ही किया। चंद बातें इस हदीस के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्ने शबीब से बयान फरमाई है। और दूसरी बात ये बयान की, ए इब्ने शबीब, ये मुहर्रम का महीना है, ये वो महीना है कि ज़माने जाहिलियत में लोग इस महीने का एहतराम करते थे, जंग व जदाल नहीं करते थे, किसी पे जुल्म व सितम नहीं करते थे। लेकिन इस उम्मत ने न इस महीने का एहतराम किया और न अपने रसूल का एहतराम किया। रसूल की ज़ुर्रियत पर जुल्म व सितम किया, मालो असबाब को लूटा, कुछ को तहतेग किया और कुछ को असीर किया। और फिर उसके बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते हुए तड़प करके फरमाते हैं, यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लशय्यिन फबकी अलल हुसैन। ए इब्ने शबीब, अगर किसी बात पर तुमको रोना आए तो अपनी उस बात पे न रोना, फबकी अलल हुसैन, मेरे जद हुसैन पे गिरिया करना, फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कश्फ। इब्ने शबीब, मेरे जद्दे मजलूम को इस तरह से ज़िबा किया गया जिस तरह से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जाता है। इस तरह से मेरे जद को ज़िबा किया और दीगर जवाना ने बनी हाशिम को कत्ल किया। और फिर उसके बाद कहते हैं, ए इब्ने शबीब, 4000 फरिश्ते मेरे जद की नुसरत के लिए आए थे, लेकिन जब ये फरिश्ते पहुँचे तो मेरे जद हुसैन कत्ल हो चुके थे। लेकिन ये 4000 फरिश्ते वापस नहीं गए, अब भी हुसैन की कब्र के पास हैं। किस आलम में हैं? गुबार आलूद बाल को बिखराए हुए गिरिया कर रहे हैं और उनकी निदा, उनका शिआर या लसारातिल हुसैन है, यानी हुसैन का इंतकाम, हुसैन का इंतकाम। इन 4000 फरिश्तों का ये शिआर है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये फरिश्ते इसी तरह से रोज़े के करीब रहेंगे। कब तक रहेंगे? क़याम कायम तक। जब हमारा कायम क़याम करेगा, ज़ुहूर फरमाएगा, ये फरिश्ते उसके लश्कर में होंगे, यावर व मददगार होंगे, क्योंकि हुसैन का इंतकाम नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद कहते हैं, इब्ने शबीब, मेरे जद्दे मजलूम पर रो, गिरिया करो। गिरिया करने का
इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म दे रहे हैं और उसके बाद फरमा रहे हैं, ए इब्ने शबीब, जो हमारे जद्दे मजलूम की मुसीबत में रोएगा और उसकी आंख से आंसू निकल कर उसके रुखसार तक आ जाएगा, उसके जितने छोटे बड़े गुनाह हैं सब अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये गिरिया मामूली गिरिया नहीं है। और फिर उसके बाद फरमाया, जो ज़ियारत करेगा, मेरे जद्द मजलूम की ज़ियारत करेगा, रोज़े क़यामत अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा कि उसकी गर्दन पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह से एक एक करके बयान फरमाया। बस आखिरी टुकड़ा मसाहिब का ये है, कल पूरा मसाहिब रुखसत इमाम हुसैन पढ़ चुका हूँ, लेकिन इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे, अरबाब मकातिल ने लिखा है, मुहय्यजुल अहज़ान किताब है, इसके मुअल्लिफ लिखते हैं कि मदीना छोड़ने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2-3 शब या चंद शब पहले रुखसत के लिए अपने नाना से विदा होने के लिए नाना की कब्र पर गए। देखा नाना की कब्र से एक नूर साते हो रहा है, नूर निकल रहा है, वापस आ गए। फिर दूसरे दिन गए और जाने के बाद कब्र में चंद रकत नमाज पढ़ी, मुनाजात किया और गिरिया किया, इस अंदाज में गिरिया किया, दुआ की, मुनाजात की, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी का मुहम्मदिन, ऐ मेरे माबूद ये तेरे नबी मुहम्मद की कब्र है। वह अना इब्नु बिन्त नबी का, और मैं आपके तेरे अल्लाह ताला से जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, और मैं तेरे नबी का नवासा हूँ। ए मेरे माबूद, तू देख रहा है मुझ पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुनाजात में फरमाते हैं, परवरदिगारा, मैं मारूफ और नेकी को पसंद करता हूँ और मुनकर और बुराई को नापसंद करता हूँ। ऐ मेरे महबूब, तुझे वास्ता है इस कब्र और साहिब कब्र का मेरे हक़ में जो बेहतर हो और जिस चीज़ से तू राज़ी व खुशनूद हो उस चीज़ का इंतखाब मेरे लिए कर। इमाम हुसैन गिरिया करते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई, सुबह होने वाली थी, गिरिया कर रहे हैं। जब सुबह करीब थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर को अपने नाना की लहद पर रखा, गिरिया किया, गिरिया करते करते सो गए। आपकी आंख लग गई। जब आप सो गए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, नाना रसूल खुदा मलाइका के साथ तशरीफ़ लाए हैं। कुछ मलाइका दाईं तरफ, कुछ बाईं तरफ है, कुछ सामने है, और बढ़ करके अपने नवासे हुसैन को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, और चूमने के बाद ये इमाम हुसैन ख्वाब देख रहे हैं, और चूमने के बाद कहते हैं, हबीबी या हुसैन, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, मैं देख रहा हूँ मुरम्मिलन बिदिमाइक अन करीब, तुम अपने खून में नहाओगे, मक़तूलन बेअर्ज़ करबिन व बला, और तुम्हें ज़मीने करबो बला पे कत्ल किया जाएगा, इस आलम में कत्ल किया जाएगा कि तुम प्यासे रहोगे, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, तशना लब होगे, तुम्हें सैराब नहीं किया जाएगा। ख्वाब में रसूल खुदा अपने नवासे हुसैन से ये बयान कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रसूल खुदा कहते ये उम्मत तुम्हें कत्ल करेगी, और फिर उसके बाद मेरी शफात की उम्मीदवार भी होगी, मेरी शफात उसको नसीब ना होगी। और फिर उसके बाद कहते हैं, हबीबी या हुसैन, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, इन अबा का व उम्म का व अखा का, ऐ बेटा हुसैन, तुम्हारे बाबा अली, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा, तुम्हारे भाई हसन मेरे पास आए हुए हैं, वह हम मुश्ताकून अलैका, ये सब के सब तुम्हारे मुश्ताक हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब
जब ये सुना तो ख्वाब ही में अपने नाना से कहा, या जद्दा, ए नाना, ला हाजत अली फिर रुजूए इला दुनिया, दुनिया में जाने की कोई हाजत नहीं है, मुझे अपनी कब्र में ले लीजिए। रसूल खुदा फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, दुनिया में जाओ, जामे शहादत नोश करो। अल्लाह ताला ने जन्नत में जो तुम्हारा मकाम मुअय्यन किया है वो शहादत के बगैर नहीं मिल सकता है। इमाम हुसैन ख्वाब से बेदार हो जाते हैं। ये ख्वाब देखकर निहायत ही मुस्तरिब परेशान हैं। अपने नाना के रोज़े से इमाम हुसैन बैतुश शरफ की तरफ बढ़े। घर में आए, अहले बैत को जमा किया, घर वालों को इकट्ठा किया। औलाद अब्दुल मुत्तलिब में जो आपके अक़रबा थे, रिश्तेदार थे, उन सबको इकट्ठा करने के बाद ये जो ख्वाब देखा था, इस ख्वाब को बयान किया। अपनी मजलूमियत को, अपनी गरीबुल वतनी को, अपनी बेकसी को इमाम मजलूम बयान कर रहे थे। गोया यूं कह दूं कि इमाम मजलूम खुद अपना मसाए पढ़ रहे थे। सारे घर वाले गिरिया कर रहे थे। ये लिखते हैं अपनी किताब में, ऐसा गिरिया हुआ कि मशरिक़ और मगरिब में ऐसा गिरिया उस दिन नहीं हुआ। और इस तरह से अहले बैत गमगीन थे कि रूए जमीन पर कोई गमगीन नहीं हुआ होगा। जब इमाम हुसैन ने अपना ये ख्वाब बयान किया, चूंकि सब ये समझ गए कि अब क्या होने वाला है, इमाम हुसैन ये बयान कर चुके। और फिर उसके बाद कहते हैं, सामान सफ़र तैयार करो। सामान सफ़र तैयार होने लगा तो अभी किससे रुखसत होके आए हैं? अपने नाना की कब्र से, नाना के रोज़े से सिर्फ रुखसत हुए हैं, लेकिन अभी भैया हसन की कब्र से और माँ के मज़ार से रुखसत नहीं हुए हैं। ये लिखते हैं साहिब मुहय्यजुल अहज़ान अपने इस किताब के अंदर कि इमाम हुसैन अपनी मादर गरामी फातिमा ज़हरा की कब्र के करीब आए। आने के बाद सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैके या उम्मा, ऐ मादर गरामी, अपने हुसैन का सलाम को बोल कीजिए। हुसैन की ये आखिरी ज़ियारत है। अब हुसैन इसके बाद ऐ मादर गरामी आपकी ज़ियारत के लिए नहीं आएगा। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि एक मर्तबा फातिमा ज़हरा की कब्र से आवाज आई, वालैका सलाम या मजलूम अलउम, या शहीद अलउम, या गरीब अलउम। ऐ मेरे मजलूम हुसैन, तुझ पर भी मेरा सलाम। ऐ मेरे गरीब हुसैन, ऐ मेरे शहीद हुसैन, तुझ पर भी मेरा सलाम। ऐ बेटा हुसैन, चलो पीछे पीछे, तुम्हारी माँ भी आ रही है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगार, हमारे इस अमल को कबूल फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बेरोज़गार है उनकी रोज़ी का गैब से इंतज़ाम कर दे। ए मेरे माबूद, हाज़रीन मजलिस और तमाम शियान हैदर कर्रार जहाँ पर भी हैं, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, इन सब के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे माबूद, तूने हयात अता की कि इस साल हम मुहर्रम मना रहे हैं। ए मेरे माबूद, हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस तरह से अज़ादारी हुसैन कर सकें कि जो अज़ादारी करने का हक़ है, और इस अज़ादारी को हमारी शफ़ाअत का ज़रिया करार दे। ए मेरे माबूद, हमारे लिए शफ़ाअत हुसैन दुनिया में और ज़ियारत हुसैन दुनिया में और आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। और ज़ियारत आशूरा में जो हम जुमला पढ़ते हैं, शफ़ाअत अल हुसैन फ़ी यौमिल वरूद, यानी जब कब्र में उतारा जाए, निहायत सख्त दिन, पहली रात कब्र की बहुत सख्त होती है। मेरे माबूद, हमारी इन मजलिसों को, हमारे इस गिरिया को, मातम को, जब पहली रात जब आए कब्र में उतारा जाए, शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा।
मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूर फ़ातिहा और 3 मरतबा सूर इखलास की तिलावत करके इसमें जितने भी मरहूमीन के नाम दिए आप पढ़ दीजिए थोड़ा। गुजारिश कर दीजिए हाँ कि मजलिस शुरू हो जाएगी चैनल पर, तो